नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारा संविधान हमें आर्टिकल 19 के तहत बोलने का अधिकार देता है, मगर बोलने के अधिकार की सीमाएं कहां तक जाती हैं? क्या वहां तक कि हमारे देश का सम्मान पाकिस्तान जैसे देश के सामने रख दिया जाए? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस के नेता और सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान के एक मंच पर भारत सरकार के खिलाफ जमकर जहर उगला। शशि थरूर ने मोदी सरकार की आलोचना करते वक्त यहां तक कह दिया कि हमारे देश में अल्पसंख्यक और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ पक्षपात होता है। A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, was used to justify open bigotry and discrimination against Muslims. तो आज से मैं राहुल गांधी को राहुल लाहौरी बोलने वाला हूं। राजनीति का कोई रचा रचाया व्याकरण नहीं होता, न होता है सियासत का कोई सरल सा संस्कार। राहुल गांधी को इसीलिए सियासत के रथ पर सवार राजनीति के शिल्पकार समय समय पर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनकी ठंडी पड़ गई राजनीतिक आग को हवा देता है। लेकिन ये हवा कई बार सियासी गलियारों को बेहद गर्म कर देती है। जैसे शशि थरूर के बयान से गलियारा गर्म हुआ है सियासत का। सुनिए कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा क्या है। We've seen the kind of bigotry and prejudice that some of us are fighting against in India arising again because of the pandemic. A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. And this was used to justify open bigotry and discrimination against Muslims. दिल्ली में बैठकर कराची के एंकर के साथ लाहौर थिंक फेस्टिवल के प्रतिभागी बने शशि थरूर ने पता नहीं क्या सोचा कि पाकिस्तान के सामने उन्होंने सरकार को संदिग्ध बनाने वाले आरोप लगाने लगे। वो आरोप लगाने लगे कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ पक्षपात होता है, अन्याय होता है। पाकिस्तान कितना बदजात, बदमिजाज और बददिमाग मुल्क है, ये पूरी दुनिया से नहीं छिपा। लेकिन पाकिस्तान के सामने थिंक टैंक बनकर बैठे शशि थरूर ने इन बातों को दरकिनार करके धारा प्रवाह बोले। वो बोलते रहे कि कैसे कोरोना संकट से निपटने में भारत सरकार ने लापरवाही बरती। Rahul Gandhi had mentioned as early as February that COVID had to be taken more serious and the government was taking it, and that preventive measures had to be put in place immediately. Otherwise, we would face both a health disaster and an economic catastrophe if this were allowed to run unchecked. So he ought to be getting credit for having signaled this early on, much earlier than anyone else in India. बहुत संभव है कि राहुल गांधी की प्रतिष्ठा का गुणगान करने के लिए थरूर ये बोल गए, मगर उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनका ये बोलना पाकिस्तान के लिए प्रसन्नता का पैमाना बन गया। और पाकिस्तान प्रसन्न हुआ तो बीजेपी बिफर पड़ी। बीजेपी के प्रवक्ता सामने आए और उन्होंने सबसे पहले थरूर से पूछा कि कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है। ये कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? चुनाव लड़ना चाहती है क्या पाकिस्तान से? ये वहां पर इस प्रकार की संबोधनाएं हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, भारत कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही है। और तो और ये कह रहे हैं शशि थरूर जी उसी वर्चुअल मीटिंग में, राहुल ऑट्स टू गेट द क्रेडिट्स, कि राहुल गांधी इन सब के विरोध में आवाज उठा रहे हैं और उनको पोलस्टर्स इत्यादि जो पोल सर्वे कर रहे हैं वो क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, जनता क्रेडिट नहीं दे रही है। राहुल गांधी को क्रेडिट देना चाहिए। कौन? पाकिस्तान क्रेडिट देगा राहुल गांधी को? गुस्से के गुबार में भरे संबित पात्रा के जुबान से बीजेपी ने अगला सवाल दागा कि कांग्रेस के सारे बड़े नेता पाकिस्तान की तरफदारी में लगे रहते हैं। क्या राहुल गांधी पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहते हैं? पाकिस्तान के लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। आप क्या अगली बार वहीं से चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं? राहुल गांधी, आप सच बताइए। पी चिदम्बरम उनके साथ, शशि थरूर उनके साथ, अधीर रंजन चौधरी उनके लिए बोल रहे हैं, मणिशंकर अय्यर तो है ही, सलमान खुर्शीद तो पहले ही बोल रहे हैं। तो आप क्या पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहते हैं? और मैं आज स्पष्टतः भारत के मीडिया के सामने बोल दूं, हेंसफोर्थ मैं राहुल जी को राहुल गांधी के नाम से संबोधित नहीं करूंगा, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से चुनाव लड़े और एक तरह से डेब्यूट रैली हो चुका है शशि थरूर द्वारा। तो आज से मैं राहुल गांधी को राहुल लाहौरी बोलने वाला हूं।
तो संबित पात्रा ने ऐलान कर दिया कि अब वो राहुल गांधी को राहुल लाहौरी कहेंगे। मगर सवाल ये है कि दुश्मन देश के मंच पर देश का सांसद अपने ही देश की लानत मलानत कैसे कर सकता है? कमियां होना लाजमी है, मगर उन कमियों को देश के बाहर उछालना कितना सही है? आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के लाहौर फेस्ट में शशि थरूर ने यह सब बातें कही हैं जो आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखी। गौरव भाटिया जी प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विशेषज्ञ, सुभ्रांशु रॉय जी, आशुतोष जी दोनों राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और शोएब जमे जी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, सभी हमारे साथ मौजूद हैं और आप सभी का स्वागत और बहुत धन्यवाद। गौरव जी, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको, हमें, हर देशवासी, हर राजनेता को है, तो क्या इसका मतलब यह होता है कि वो अपने देश का सम्मान उस देश के कार्यक्रम में जो हमारा दुश्मन है वहां छिन्न भिन्न कर दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस हमेशा से यह कहती रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो भारत के बारे में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी विदेशों में इसी तरह की बातें कही? या क्या ऐसी बात है शशि थरूर की जो बीजेपी को आपको बुरी लगी? सैयद जी, सबसे पहले तो ये बीजेपी को बात बुरी लगी अगर आप कहते हैं तो हाँ, बिल्कुल बुरी लगी। लेकिन हर देशवासी को जो शशि थरूर ने किया है वो बहुत बुरा लगा। और मैं 2-3 मुख्य बिंदु उठा रहा हूं आपके चैनल पे, जो भी चाहे इसका उत्तर दे दे। कुछ कांग्रेस समर्थक बैठे हैं, कुछ लोग और बैठे हैं। सबसे पहला, पाकिस्तान हो या चीन हो, ये हमारे भारत के खिलाफ बोलते हैं, हमारे लिए एक शत्रु देश की तरह है। हमारी सेना डट के इनसे लड़ती है और कई बार हमारे सैनिक शहीद भी हो जाते हैं। तो क्या ये उचित था कि शशि थरूर ऐसे किसी कार्यक्रम में हिस्सा लें? सबसे पहले तो हिस्सा लें, क्या बोला वो तो मैं बाद में आऊंगा, हिस्सा भी क्यों लें। दूसरी बात, उन्होंने जो बोला, अगर आप विदेशी धरती पे हो या ऐसा कोई सेमिनार हो जिसमें जो ऑडियंस है वो ऐसी है जो देश हमारे लिए सहानुभूति नहीं रखता है, तो क्या आप अपने घर की बात, अपने देश की बात, क्योंकि देश घर की तरह होता है, ऐसी ऑडियंस से कहेंगे और वो भी आलोचना करेंगे केवल और केवल इसलिए क्योंकि आप नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं? लेकिन फिर आप सोचिए ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो 50 साल का परिपक्व बालक है, जो नेता बर्कली जाता है, सिंगापुर जाता है, तो भारत की इज्जत उधेड़ने का काम करता है, जो कहता है भारत में नफरत बढ़ रही है क्योंकि कांग्रेस आज सत्ता में नहीं है। तो ये क्या है तुम्हारी मजबूरी कि अगर सत्ता से दूर होगे तो देश से गद्दारी करने लगोगे? और कभी मत भूलिएगा, गौरव जी एक बात और कह दूं जी, कहिए जल्दी से कहिए। मणिशंकर अय्यर ने यहां तक कहा था सैयद जी, जब पाकिस्तान गए थे, कि हटा दो मोदी को, हटा दो मोदी को, और इसके लिए पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए क्योंकि मोदी जी तभी हट सकते हैं जब पाकिस्तान सामने आए। तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये दीमक पार्टी है, ये गद्दारों की पार्टी है। और आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ की जो विपक्षी इतनी बड़ी पार्टी है उसको ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा देश आहत है। गौरव जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि विदेश में कांग्रेस के नेता अगर इस तरह की बात करते हैं या विदेशी मंच पर इस तरह की बात करते हैं तो उन्हें हमारे देश में कोई लाभ, कोई राजनीतिक फायदा होता होगा या हो सकता है? देखिए सैयद जी, 2 बातें हैं। पहले तो हो सकता है और लगता ऐसा ही है कि इनके मन में एक भावना है, देश जाए चूल्हे भाड़ में, भारत से क्या लेना देना, हमारी अपनी जो पॉपुलैरिटी है ये बनी रहे, खासकर उन देशों में जो भारत का शत्रु है, जैसे पाकिस्तान, जैसे चीन। और दूसरी बात, इनको ये लगता है कि इनके समर्थन से ये यहाँ पे जो राजनीति है उसमें मजबूत होंगे। लेकिन मैं ये बता दूं, आज पूरा भारत कांग्रेस पार्टी और शशि थरूर पर थूक रहा है, थू कर रहा है। ये शशि थरूर नहीं है, ये शशि थू है, क्योंकि इनके कृत्य ऐसे हैं, शोभा नहीं देता कि ये नागरिक रहे। इनको इस देश ने मंत्री बनाया, सांसद बनाया, इतने पदों पे हमने इनको पहुंचाया, और उसके बाद इस तरह की
देश विरोधी बात करेंगे। इनसे बेहतर तो एक रिक्शा वाला है जी। जो ईमानदारी से अपनी आमदनी कमाता है और देश के खिलाफ नहीं बोलेगा चाहे कुछ हो जाए। इनसे बेहतर वो व्यक्ति है गौरव जो जी। मजदूरी करता है, ठीक है। 100 रुपए घर लेके जाता है लेकिन देश के खिलाफ नहीं बोलेगा। शुभ्रांशु रॉय जी, शुभ्रांशु जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से हम अपने देश के बारे में कुछ भी, या हमारे देश में अंदरूनी राजनीति, हमारे देश के अंदर जो भी राजनीति है या जो सरकार है, जाहिर सी बात है आप हमेशा शुभ्रांशु जी सबको खुश नहीं रख सकते। कोई अगर आपसे खुश है तो कोई नाराज भी होगा। क्या उसे विदेशी मंच पर उठाया जाए? क्या उसे विदेशों में जाकर कहा जाए? सहमत हैं आप? देखिए सईद जी, मैं 3-4 बातों के साथ सहमत हूं जिनका मैं वन बाय वन आपसे जिक्र करूंगा। पहली बात यह है कि दुनिया अब ग्लोबल हो चुकी है तो कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। मुझे आज भी याद है और प्लेटफॉर्म आपका ही था, मार्च के 28-29 तारीख का दिन था और 3 और 4 अप्रैल का दिन था जब समाचार पत्रों, टेलीविजन और सोशल मीडिया में चला था कि बेंगलोर के मॉल में नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को मारा गया और उनको चाइनीज कह के भगाया गया। सूरत के मॉल में, बंगलोर में, सूरत में और लखनऊ में 3 जगह यह घटनाक्रम घटा था जहां नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ अभद्रता किया गया था। संयोग से वो तीनों राज्य भाजपा शासित राज्य थे। पूरी दुनिया ने देखा था, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा घटनाक्रम आता है शुभ्रांशु जी, इसका मतलब यह हुआ, शुभ्रांशु जी, इसका मतलब यह हुआ कि आप शशि थरूर के इस बयान का सीधे सीधे समर्थन कर रहे हैं। देश की समस्याएं हैं, देश में तो हम निपट लेंगे ना, देश में तो बहुत कुछ होता है, सब कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप विदेशी मंच पर जाके या विदेश में जाकर देश की बातें और वहां की बुरी अच्छी बातें भी तो वो भी बता सकते थे आप। सईद जी, ना मैं दूर बैठा हुआ प्राणी, ना मैं आपके हैशटैग बदल सकता हूं, ना आपके दर्शक को बदल सकता हूं, क्योंकि आज तक को पूरी दुनिया देखती है। शशि थरूर कहें ना कहें, जो सत्य हम उसकी बात करते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपने सत्ता को सुना, थोड़ा सुनिए तो सही। उनको 5 मिनट दिया, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इतने से ही खुश हो जाऊंगा। दूसरी बात यह है कि अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, तबलीगी जमात पे। खूब ढेर सारा प्रोपेगेंडा वैसे ही चला था जैसे सुशांत राजपूत के मर्डर में एक चैनल स्पेसिफिक चला रहा है, वैसे ही रोज चलता था। ऐसे लगता था कि पता नहीं ये लोग जो खासकर हिंदुस्तान के मुसलमान है वो संस्कृति के दुश्मन है। बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या फैसला आया था? मुझे नहीं लगता कि इस विषय पे कोई टिप्पणी और प्रतिक्रिया जो होगी वो हाई कोर्ट के शब्दों का सम्मान नहीं करेगी, तो इस विषय को भी छोड़ देते हैं क्योंकि वो भी भारत के नागरिक थे। तीसरी एक और बड़ी बात आती है, अगर आपने भी गौर फरमाया होगा तो कोरोना आया कैसे? क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी। और कोरोना की चर्चा कैसे बंद हो गई? क्योंकि बिहार में चुनाव प्रचार करना था मोदी जी को। आज कोरोना के विषय में कोई चर्चा है कि हम दुनिया में दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। जितने टेस्टेड होते हैं, अभी आपके ही पैकेज में मैंने सुना, गौरव जी एक रिएक्शन ले ले, फिर आते हैं आपके पास। मैंने सही जी आपके ही पैकेज में सुना कि अभी ठंड आने की वजह से कोरोना के केसेस बढ़ने वाले हैं। तो हमने 3 महीने का, 3.5 महीने का लॉकडाउन देखा, कितना अपरिपक्व फैसला था। ठीक है शुभ्रांशु जी, प्रधानमंत्री मोदी शुभ्रांशु जी, तो प्रधानमंत्री तो बन गए, एक मिनट सुनिए, प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनको यही नहीं मालूम कि सरकार चलानी कैसे है। और रही भाजपा की बात, तो भाजपा का जो मूल मंत्र है भैया, मुसलमान, पाकिस्तान, देश को जातियों में बांट दो। कल तक हिंदू मुसलमान बांट रहे थे, आज सवर्ण और दलित बांट रहे हैं। तो भैया ऐसी सत्ता आपको मुबारक हो, लेकिन प्रभु देश के लोगों ने आपसे उम्मीद करी थी, 303 सीट दिया, मांगा कि हमें अच्छा स्वास्थ्य दो, जिसको देने में आप बिहार में शुभ्रांशु जी आते हैं, आप एक रिएक्शन और ले लें। शोएब जमी जी, शोएब जी सर आते हैं ना, क्योंकि ज्यादा हो गया, एक रिएक्शन फटाफट ले लेते हैं, जल्दी से ले लेते हैं, दोबारा आएंगे आपके पास। अरे नहीं, अब गिनिए मत आप कि गौरव जी को इतना दिया भाई, उनसे बोला गौरव जी रुक जाइए, बाद में आते हैं, वो चुप हो गए ना। आते हैं आपके पास, अरे बहुत वक्त है सर, बोलिए प्लीज। चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चे बिहार में मर गए। भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री आईपीएल का स्कोर देख रहे थे, ये तो इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था है। लाखों मजदूर सड़कों पे आके मर गए, जिसमें 300-400 मजदूर मर गए। चलिए, आपने पूरे देश की समस्याएं गिना दी, हम अभी बात कुछ और कर रहे थे, विषय मुद्दा कुछ और था इस वक्त। शोएब जमुई जी, शोएब जी बस हो गया शुभ्रांशु जी। शोएब जी, शुभ्रांशु जी ने यहाँ पर कहा कि, और शशि थरूर ने भी कहा अपने संबोधन में लाहौर फेस्ट में, कि देश में, हमारे देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। सहमत हैं आप?
देखिए, जो जिस जगह पे उन्होंने कहा, मैं उसकी आलोचना तो कर सकता हूं कि वो जगह मुनासिब नहीं था, लेकिन जो कहा है उससे मैं 100% सहमत हूं। मैं 2-3 पॉइंट्स में अपनी बात कहना चाहूंगा सईद भाई। देखिए, आपको ये जानना पड़ेगा कि शशि थरूर अपार्ट फ्रॉम अ पॉलिटिशियन ही इज ऑल्सो अ राइटर। कई सारे लिटरेरी फेस्टिवल पे जाते, मुझे याद है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पार्लियामेंट में उन्होंने वो अंग्रेज जो स्पीकर आए थे उसको कैसे छक्के छुड़ाए थे और वहां पे भारत का नाम ऊंचा किया था। कई जगह होता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आईएसआई को अपने एयर बेस में बुला करके बेइज्जती करा चुके हैं। वो बिन बुलाए लाहौर जाकर के वहां पे नवाज शरीफ से मिल करके भी बेइज्जती करा चुके हैं। तो कई बार चीजें हुई है, चेक एंड बैलेंस हो जाता है। लेकिन जो बात यहाँ कही गई है, एक तबलीग जमात के बारे में बताऊं, बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है कि तबलीग जमात को बलि का बकरा बनाया गया और उसको इसलिए डराया गया क्योंकि ये कभी सरकार के खिलाफ ये कम्युनिटी खड़ी नहीं हो सके। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक संप्रदाय को टारगेट आपने किया, बहुत गलत किया। और जब आप देखिए ना कि 80% से ज्यादा केसेस झूठे निकल रहे थे तबलीग जमात को, और खुद इलाके की पुलिस को ट्वीट करके कहना पड़ रहा था कि ये फला फला गलत खबर है। जो भी इल्जाम लगे, कोई भी आज तक साबित नहीं हो पाया। 6-7 महीने हो गए, वो सारे मामले तो खत्म हो गए। आज 75 लाख केस है कोरोना के, कौन है उसका जिम्मेदार? इसलिए मैंने उस वक्त कहा था कि जब यहूदियों के टाइम पे ब्लैक प्लेग फैला था ना जब यूरोप में, तो कहा गया था कि यहूदी इसके लिए जिम्मेदार है और उनके कत्ल को जायज ठहराया गया था। तो मुझे ये देखना है कि बातें क्या कही गई। आपने ये तो कहा कि जिस मंच पर कहा शशि थरूर ने, उससे आप सहमत नहीं हैं, लेकिन उनकी बातों से आप सहमत? ठीक है, उनकी बातों से जरूर आप सहमत। संगीत रागी जी, संगीत जी, 2 बातें यहां पर हो गई और 2 मुद्दे हमारे इस बहस में साथ साथ चल रहे हैं। एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा देश का और देश के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री का सम्मान। वो चाहे बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो, अन्य दलों का प्रधानमंत्री हो, किसी का भी ये सम्मान बरकरार होना चाहिए। या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर संगीत जी आप पूरी दुनिया में कुछ भी कह सकते हैं देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुस्लिम समाज को स्वतंत्रता से पहले ये एक आदत बन गई है विक्टिम कार्ड खेलने की, और वो आज भी जारी है। यदि भारत इतना अच्छा देश नहीं है तो इस्लाम के नाम पर एक 1947 में देश बना था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पटेल जी ने बहुत साफ कहा था कि जिनको ये पसंद नहीं है दे कैन नॉट राइड 2 हॉर्सेज, वो पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बना, वहाँ पर आज हिंदुओं की स्थिति क्या है, और एक 8% मुस्लिम आबादी यदि 18% बढ़ करके हो जाती है तो उसकी वो स्थिति भारत में कैसी है ये सबको पता है। मेरा तो उनसे उल्टा मानना है। मेरा अपना मानना है कि भारत के अंदर मुस्लिम समाज को बहुसंख्यक समाज से भी ज्यादा सुविधाएं दी गई हैं जो नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी बात, जो माइनॉरिटी देश का पर विभाजन थोप सकता है, ऐसी माइनॉरिटी के प्रति सहनशीलता का कोई उदार चेहरा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, मुसलमानों को माइनॉरिटी की श्रेणी से बिल्कुल खत्म किया जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये क्योंकि रैडिकल ताकतें विभाजन से पहले भी थी और आज भी है, वो शामिल है। देखो, रही बात मैं इसको बैलेंस करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, ये मेरा काम नहीं है। देखिए, मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया है सईद अंसारी जी, इसलिए आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, जहां तक शशि थरूर का मामला है, कांग्रेस पार्टी का मामला है, वो स्वतंत्र है, कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और उनके वरिष्ठ नेता पहले दिन से ही चाइना और पाकिस्तान को सुपारी देकर के खड़े हैं। आप भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को डिस्टेबलाइज कीजिए। मैं 2 दिन पहले मुझे एक दूरदर्शन के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी ने, जो सौभाग्य से संघ से जुड़े हुए नहीं है, उन्होंने केजीबी की एक रिपोर्ट हमें भेजी थी, और वो केजीबी का रिपोर्ट कह रहा था कि कांग्रेस के अंदर, बहुत सारे वामपंथियों के अंदर, एक सत्ता के अंदर, पत्रकारों के अंदर, बुद्धिजीवियों के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अपरोक्ष तौर पर और परोक्ष तौर पर दोनों प्रकार के लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं और इस देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं।
मुझे लगता है कि पत्रकारों का एक वर्ग भी, बुद्धिजीवियों का वर्ग तो है ही, साथ साथ रेडिकल इस्लामिस्ट को मैं रेडिकल इस्लाम को इस देश के लिए हमेशा के लिए मैं खतरा मानता हूं। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत का राष्ट्रीय समाज इन पर निगरानी करे, नहीं तो बहुत चीजें हाथों से निकल जाएंगे। ठीक है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जल्दी से एक अंतिम बात कहना जल्दी से चाहता हूं संगीत। कि अभी अभी जैसे पूरी समस्या गिनवा दी गई, शशि थरूर ने भी कहा, कांग्रेस के पाउल प्रेसिडेंट ने, अरे आप जब 70 साल से आप ही काम कर रहे थे, राहुल गांधी जो एक व्यक्ति 15 साल में संसद में एक अच्छा भाषण नहीं दे सकता, 15 साल में किसी नीति पर 15 मिनट बोल नहीं सकता, उस आदमी को ऐसा जयकारा किया जा रहा है जैसे कोई ऐसा कोई चलिए, तो इतिहास कांग्रेस की में बात हो गई, इसे छोड़ ये सब दीजिए। कोई जानता है। संगीत जी इसे छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस की बात हो गई। यदि ढूंढी जाएगी, उनके नेता हैं, उन्हें जयकारा करने दीजिए। आशुतोष जी, संगीत जी हो गया सर, आशुतोष जी का रिएक्शन नहीं हो पाया। आशुतोष जी, क्या ये वाकई इतना गंभीर है कि हम किसी विदेशी मंच पर, विदेश में किसी देश में, या एक ऐसे देश के किसी कार्यक्रम में जो हमारा दुश्मन देश है, वहां पर गरिमा का ख्याल रखें, हमारे देश के सम्मान का ख्याल रखें और शामिल ही ना हो? गौरव जी ने कहा कि भैया बहुत दूर की बात जो आपने कहा वो तो बहुत दूर की बात है। पहली बात तो मेरा सवाल यही पर है कि आप शामिल क्यों होते हैं, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप पूरी दुनिया में देश के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोलें, जायज? आशुतोष जी। सईद अंसारी जी, मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछ लूं, अगर आप इजाजत दे तो। जी। आप देशभक्त हैं या नहीं है? आपको मुझ पे शक है आशु जी? नहीं, मैं आपके पैनल पे जो बैठे हुए लोग हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को देशभक्त नहीं मानते, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप मुझे फिलहाल पत्रकार रहने दीजिए, आप मुझे पत्रकार रहने दीजिए सर। नहीं है क्योंकि ये मुसलमान, देखिए ये जो बहुत ईमानदारी से अपना काम करता हूं, कॉम्प्लेक्स से निकली हुई जो विचारधारा है, जो अपने आप को जिंदगी भर विक्टिमहुड मानती रही है, उनको लाल किस आडवाणी याद नहीं आते, जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर जिन्ना की मजार के सामने खड़े होकर हिंदुस्तान की नाक कटवा दी, उनको शशि थरूर से दिक्कत होती है। शशि थरूर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत आने के पहले यूनाइटेड नेशंस में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे, भारत का नाम रोशन किया था। बीजेपी की कैबिनेट में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो इतना पढ़ा लिखा होगा। तो इनको दिक्कत किसी और चीज से नहीं है। बिहार में चुनाव हो रहा है, इसलिए हिंदू मुसलमान के कार्ड को खड़ा करो, पाकिस्तान के कार्ड के खड़ा करो, सईद अंसारी को देशभक्त नहीं देशद्रोही घोषित कर दो, सईद अंसारी को पाकिस्तान परस्त घोषित कर दो, ये इनकी नीति है। आप पठानकोट पर हमला होता, आईएसआई को सिर्फ बुला के जांच कराते नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप आईएसआई से जिसने हमला किया उसको बुलाकर आप जांच कराते हो, किसी सरकार को कभी शर्म आई आज तक? आप अचानक लाहौर में उतर जाते हो, वहां पे आप उनको बिरयानी खिलाते हो। आप आतंकवादियों को पकड़कर बीजेपी की सरकार कंधार ले जाती है बिरयानी खिलाते हुए। एक मिनट अंसारी जी, मैं उत्तर देने का मौका जरूर चाहूंगा। करगिल पर हमले के बाद आप आगरा में परवेज मुशर्रफ को बुला के उनको बिरयानी खिलाते हो, तब आपको हिंदुस्तान की इज्जत की परवाह नहीं होती। देखिए, जसवंत सिंह किस पार्टी के रहने वाले, जिन्होंने जिन्ना की तारीफ की, जिन्होंने पूरी किताब लिख डाली और ये कहा कि भारत के विभाजन के लिए जिन्ना नहीं बल्कि कौन जिम्मेदार है, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी में थे वो? लाल किस आडवाणी किस पार्टी में थे? जो जिन्ना परस्त है, आशुतोष जी, ठीक है, उसको 2009 में आपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया और 2008 में आपने पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, कौन सी विचारधारा है? ठीक है, संगीत जी आते हैं आपके पास। संगीत जी जरूर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले गौरव जी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकली हुई विचारधारा पूरे देश पर उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ठोकना चाहती है। उत्तर देने दीजिए। नहीं, लेकिन यहाँ पर गौरव जी और संगीत जी, आप दोनों आशुतोष जी की बात का जवाब देना चाह रहे हैं कि क्यों जिन्ना की मजार पर लाल कृष्ण आडवाणी गए। लेकिन हम दोनों से, गौरव जी और संगीत जी, आप भी कहना चाह रहे हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, होते हैं हाजिर। देखते रहिए आज तक।
हम लगातार इस बात पर यहाँ पर बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमारे देश की बुराई किसी विदेशी मंच या विदेश पर जाकर की जा सकती है। आशुतोष जी ने, गौरव भाटिया जी, संगीत रागी जी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। संगीत जी हालांकि बहुत पहले से उनकी बात का जवाब देना चाहते थे। संगीत जी, लेकिन क्योंकि एक आधिकारिक प्रवक्ता गौरव भाटिया जी बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं, पहले उनका रिएक्शन ले लेते हैं। गौरव जी, लालकृष्ण आडवाणी पर सीधा सीधा सवाल है। वो तो जिन्ना की मज़ार पर न केवल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे चुके थे, बल्कि उन्हें धर्मनिरपेक्ष बताया था और उन्होंने अपना एक इतिहास बनाया है, बड़ी तारीफों के पुल बांधे थे। क्या वो सही था? देखिए सैयद जी, मैं समझता हूं पहले जो अब तक चर्चा हुई उसका उत्तर दे दूं। और दुख की बात यह है जो आज मूल मुद्दा है ना, उस पे कोई इन्होंने एक प्रश्न नहीं उठाया। क्या शशि थरूर का एक पाकिस्तान में लिटरेचर फेस्टिवल होना और उसमें भाग लेना सही था या नहीं? और दूसरी बात, उसमें भारत की ही बुराई करना, हमारे अंदरूनी मामलों की चर्चा करना क्या सही था? कोई नहीं बोला। और मैं दोबारा कहूंगा, देखिए उदाहरण दिया जा रहा था, शशि थरूर अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे संयुक्त राष्ट्र के। मैं कहता हूं वो अगर सेक्रेटरी जनरल भी रहे होते तो भी उन पे देश थू करता। और क्यों करता? ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता है। हो सकता है किसी ने कम शिक्षा ली हो, लेकिन बहुत बड़ा जो है वो देशभक्त हो। कई लोग सत्य का नाम लगाते हैं लेकिन असत्य बात करते हैं, तो ये तो एक चरित्र होता है। और देश से गद्दारी क्या है मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी से नफरत करते करते ये लोग देश से गद्दारी कर रहे हैं। चीन का उदाहरण पहले देता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने चीन की जो सबसे बड़ी पार्टी है और सरकार से एमओयू किया। चीन से रिश्वत ली, हमने देखा है राजीव गांधी फाउंडेशन ने। अनुच्छेद 370 बहाल करेंगे, ये अभी एक बयान आया था, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। पाकिस्तान की बात कर लें तो हफीज सईद एक आतंकवादी राहुल गांधी की तारीफ करता है, कांग्रेस पार्टी की तारीफ करता है। गौरव जी, बात तो सारी जो आप कह रहे हैं वो हो रही है, और आपका जो सवाल है वो सवाल सबसे पहले वही सवाल पूछा गया था। लेकिन सवाल ये भी तो उठेगा ना कि लालकृष्ण आडवाणी भी गए थे ना, श्रद्धांजलि पेश की थी ना, धर्मनिरपेक्ष बताया था ना, तो वो भी जवाब दे दीजिए आप। नहीं, बिल्कुल मैं दूंगा, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। आ रहे हैं संगीत जी आपके पास? हाँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ सैयद जी। मैं कोई प्रश्नों से भागने वाला नहीं हूँ, मैं उत्तर जरूर दूंगा। लेकिन अभी देखिए एक बात करी, इन्होंने कहा कि डोजियर दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तक कह दिया। इनको शायद ये याद नहीं, डोजियर कांग्रेस की सरकारों में भी दिया गया। और अगर भारत की सरकार कोई कार्य करती है उसकी तुलना एक नागरिक के कार्य से करना, क्योंकि डिप्लोमेसी में बहुत सी चीजें होती हैं वो की जाती हैं, देखा जाता है। अगर शत्रु देश अपना उसका रुख ठीक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको सबक सिखाएंगे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से सिखाया। आपने लालकृष्ण आडवाणी जी की बात करी। लालकृष्ण आडवाणी ने जब वहां पे मजाक गए थे, एक शब्द बताइए जो भारत के खिलाफ बोला। ठीक है, भारत के खिलाफ। ठीक है गौरव जी, बिल्कुल ठीक है गौरव जी, एकदम बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं, आप जिन्ना की मजार पे जा सकते हैं, श्रद्धांजलि पेश कर सकते हैं, भारत के खिलाफ नहीं बोलना है बस। संगीत रागी जी, क्या आप गौरव जी की इस बात से सहमत हैं? क्या गौरव जी की इस बात से सहमत हैं? और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, कनाडा जाते हैं और वहां पर ये कहते हैं कि अब हमारे हाथ में कटोरा नहीं होगा, अभी तक हमारे हाथ में कटोरा था, तो क्या गौरव जी एक सेकंड, गौरव जी सर एक सेकंड गौरव जी ठीक है ना, आप सवाल में सवाल ठीक है जी नहीं आपकी बात जस की दस है, आपकी बात को कोई तोड़। हाँ संगीत रागी जी आ रहे हैं सुभ्रांशु जी आपके पास भी आएंगे। संगीत रागी जी, क्या यहाँ पर यह है कि आप सिर्फ भारत की बुराई नहीं कर सकते, लेकिन आप जा सकते हैं जिन्ना की मजार पर श्रद्धांजलि दे सकते हैं, तो फिर फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और दूसरे देशों में जाकर प्रधानमंत्री क्या हमारे देश के बारे में ये कह सकते हैं कि अभी तक हमारे देश के हाथ में कटोरा था, अब नहीं हम कटोरा फैलाएंगे किसी के आगे? क्या ये भारत की बुराई नहीं है? देखिए, मैं तीन बातें। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञान की सीमा होती है, लेकिन अज्ञानता, मूर्खता और गलथेथरी, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। मैंने जो कहा था वो एक समाज की प्रवृत्ति के बारे में कहा था, लेकिन प्रश्न क्या उठाया गया कि सईद अंसारी जी आप देशभक्त हैं या नहीं हैं।
ये व्यक्ति की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे हो सकते, बहुत सारे देशभक्त हैं। मुसलमानों में बहुत बड़ा एक 25% तबका ही ऐसा होगा जो रेडिकल इस्लामिस्ट होगा। लेकिन ध्यान रखिए, यही रेडिकल जो है वो उनकी भूमिका तय करता है, समाज की भूमिका तय करता है, मानसिकता तय करता है। वही एजेंडा 1947 में भी तय किया था। सारे देश के लोग जो है वो पाकिस्तान चाहते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कैंसर की तरह आज भी इस समाज का हिस्सा है। और जो लोग ये बताना पूछना चाहते हैं कि अरे भाई एक मिनट प्लीज 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 मेरी भावनाओं मेरे प्रवाह को मत तोड़िए। समय कम है ना, आपको पूरा मौका दे रहे हैं हम तो। नहीं सुन लीजिए सईद अंसारी बात। आडवाणी जी आशुतोष जी सुन लीजिए, धैर्य रखिए, सुन लीजिए। आडवाणी जी ने जो किया था उसके बाद क्या हुआ है ये भी पूरा देश जानता है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने, क्या संघ परिवार ने उसको एक्सेप्ट किया? क्या जसवंत सिंह को संघ परिवार ने एक्सेप्ट किया? क्या आडवाणी जी के उस वक्तव्य को इस देश का जो एक राष्ट्रवादी तत्व था उसने एक्सेप्ट किया? उसको नहीं एक्सेप्ट किया। आखिर जिन्ना को जस्टिफिकेशन तो नेहरू जी दिया था और वो संसद के पटल पे था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू ने बोला कि जिन्ना उसके लिए जिन्ना जिम्मेदार है, इस देश का मुस्लिम समाज जिम्मेदार नहीं है। तो विश्लेषण तो कई प्रकार से होते हैं। मेरा अपना मानना है कि उस मानसिकता को लीड करने वाला वही थे। और उसके बारे में प्रधानमंत्री जी की जहां तक चर्चा होती है, प्रधानमंत्री जी ने नीतियों के संदर्भ में बात कही थी कि देखिए आज तक जो भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व था, पहले जो है वो इजराइल के साथ समझौते नहीं कर सकता था, पहले जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करता था, पहले जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी को उतना उस ढंग से लिबरलाइज नहीं करने के लिए था। प्रधानमंत्री तो नीतियों के संदर्भ में बात कर रहे थे के बारे में। शशि थरूर देश को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, ये वक्तव्य दे रहे हैं। बात करना वो प्रधानमंत्री का है, वो भारत को बदनाम करने के लिए नहीं प्रधानमंत्री बात। ठीक है संगीत जी, सही जी, मैं रिवर्ट करना चाहूंगा। आ रहे हैं सुब्रांशु जी, आशु जी के बाद आपके पास। देखिए ये जो संगीत रागी जी है ना, अभी उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कैंसर। अब समझ लीजिए वो कहां पे अटैक कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने किस संदर्भ में और कब बोला था। भारत पर करगिल का हमला हुआ, हमारे सैकड़ों जवान शहीद हुए, उसके बाद संसद पर हमला हुआ, क्या हुआ पूरी दुनिया को मालूम है। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्षता का तमगा दिया, उनको साबित कराया कि आप कितने बड़े नेता हैं। आशुतोष, मैं वही बात कर रहा हूं कि क्या उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया? क्या भारत के समाज ने एक्सेप्ट किया? 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी को, जिन्ना परस्त लाल कृष्ण आडवाणी को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये है इनकी गलथोतरी, इसे कहते हैं गलथोतरी बिहारी में। ये है थथरबाजी। अब समझिए आप लोग, अगर ये काम शशि थरूर ने तो कुछ नहीं कहा, अगर महाराष्ट्र हाईकोर्ट और ये नीतियों की बात कर रहे हैं तो पठानकोट में जो आईएसआई ने हमला किया था, वहां पे आईएसआई को बुला के जांच करना ये नीति होती है? इससे बड़ी देश के साथ घात क्या हो सकता है, जरा मुझे समझा दीजिए आप। और तो और मध्य प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद कौन सा ऐसा देश की चीज चली गई है? और पार्टी के साथ 370 नरेंद्र मोदी मैं ये कह रहा हूं कि पठानकोट का एक हिस्सा पाकिस्तान को और आप अपने को नेहरू ने दिया, उस पर आपकी आप अपने को राष्ट्रवादी बोलते हैं, निकलती है। आपको तकलीफ चीन नहीं के होती। हिस्से में लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना को जमीन दे दिया पाकिस्तान को, की तारीफ करते हैं, आपको आवाज नहीं निकलती है। और फिर 3 साल के बाद नहीं लेती है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित मेरा अभी भी मानना है कि इस देश का एक बौद्धिक वर्ग जो है वो पेरोल पे काम करता है। दरअसल आरएसएस के अंदर पढ़ने लिखने की परंपरा नहीं है, वहां पे एक सिद्धांत चलता है, एक चालक ऐसे मत बोलिए सर, इसका मतलब ये है कि नहीं, आपकी किताब की सारी चीजें बोल दिया। अब उसके ऊपर किसी तरीके का विवेक नहीं करना, उस पर किसी तरीके का तर्क नहीं करना है। वो जो कुएं कूद जाएंगे, तो इसलिए इनको शशि थरूर समझ में नहीं आते। शशि थरूर जैसे पढ़े लिखे लोग इनको समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि इनको लगता है हमारे यहाँ तो एक चालक है, एक चालक अनुवर्तित है और उसी पे हम लोग चलते हैं उस पे। तो सूचना के जो आगे जो है वो कुछ करना नहीं है। अरे मैंने कौन सा ऐसा तर्क दिया जिसको मैंने आपको काटा नहीं? आप मुझे बता सकते हैं? सुब्रांशु जी, सुब्रांशु जी को आ जाने दीजिए। सुब्रांशु जी, क्या प्रधानमंत्री बाहर जाकर हमारे देश के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में बात कर सकते हैं? भले ही उससे हमारे देश की छवि जो है वो खराब छवि भी हो तो भी वो बात कर सकते हैं, लेकिन कोई और
नहीं कह सकता। सहमत हैं आप? सईद जी, आपका टॉपिक ही शुरू हुआ था रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर पे, और पीछे बहुत सारे ना मैं देखता हूँ ट्रेंडिंग होती है रिस्पेक्ट पीएम, रिस्पेक्ट पीएम। अभी संगीत जी ने भी एक बड़ा सुंदर वर्ड यूज किया, संसद पटल। तो सर मैं मान्यवर आप दोनों को याद दिलाना चाहता हूँ कि इज्जत कमाई जाती है, इज्जत मांगी नहीं जाती है। संसद के फ्लोर पे पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री को रेनकोट पहन के नहाने वाला किसने कहा था? क्या ये मैसेज पूरी दुनिया में नहीं गया था? इससे पता चल गया था कि आप लोग कितने ज्यादा पढ़े लिखे और कितना ज्यादा इज्जत देने वाले और कितना ज्यादा इज्जत खा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गौरव भाटिया ने बोला देश की गद्दारी। अरे सर, बड़े व्यक्ति हैं आप। देश के साथ पहली गद्दारी उस व्यक्ति ने करी थी जिसने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर माफी मांगा था। एक दो बार नहीं, कई बार। वो थी देश से गद्दारी। अब तीसरी बात, सुनिए सर, सुनिए किसने पत्र देकर मांगा था? सुन तो लीजिए। अब किसने मांगा था? सर सुनिए, मांगा था? यदि नेहरू को ऐसा जेल दे दिया जाता ना, यदि नेहरू को वैसा जेल दिया जाता ना, तो नेहरू रेंगते हुए चल पड़ते, नेहरू रेंगते हुए चलते पड़ते। संगीत जी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया था ना? एक और पॉइंट ध्यान से सुनिए, मैंने नहीं ना रोक टोक किया था, आपकी बात सुनी। अब आप सुनिए सर। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है सर, ऐसा है कि आज देश जो मांग रहा है ना, वो पूछ रहा है मोदी जी से सवाल। 15 करोड़ बेरोजगार नौजवान सवाल पूछ रहे हैं। तो जिसकी नौकरी गई है ना, गौरव जी की आवाज दीजिए। गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जिसका धंधा खत्म हो गया वो पीएम को इज्जत नहीं देगा। अरे भैया, धर्म की राजनीति बंद करिए, जातियों की राजनीति बंद करिए, जहर फैलाना बंद करिए। पहले हमारी तुलना अमेरिका, जापान के साथ होती थी। गौरव जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, बता दें आपको कुछ प्रॉब्लम है। पाकिस्तान और सीरिया बना के रख दिया। इज्जत दीजिए सर, इज्जत दीजिए। इज्जत मांगने से नहीं मिलती। नहीं तो गरीबी हटाओ नारा, गरीबी हटाओ नारे के बाद गरीबी नहीं हटी थी तो क्या प्रधानमंत्री को गाली गलौज किया जा रहा था? सड़कों पर जाकर के प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारा जा रहा था क्या? कांग्रेस तो 70 साल तक सत्ता में रही। संगीत जी एक सेकंड आप चुप रहे। संगीत जी एक सेकंड अगर आप रुक जाएंगे तो गौरव जी का ऑडियो चेक कर लें जरा। गौरव जी कुछ कहिए। 1 मिनट आशु जी। गौरव जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हमारे तक। मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप हाँ नहीं अभी आवाज। ओके, बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो देखिए 3 विश्लेषक आपने बुलाए हैं तथाकथित, लेकिन ये लोग सब लोग मोदी जी और भाजपा से नफरत करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरह इन्होंने बात करी। और नहीं है गौरव, हम आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है, हम आपसे प्यार बहुत करते हैं। संगीत जी से भी प्यार बहुत करते हैं। आपने एक सवाल दिया, जवाब लीजिए। आपके पास उस सवाल का कोई जवाब हो तो दीजिए प्रोफेशनल स्टाइल में। ये चूहे बिल्ली वाले स्टाइल में मत दीजिए कि किसको बुलाया है किसको नहीं बुलाया है। शिवरांशु जी, आपको जरा रुकना, चुप होना पड़ेगा, तभी गौरव जी को सुन पाएंगे हम। गौरव जी बोलिए। बात का जवाब दिया। देखिए, मैंने एक प्रश्न पूछा था आशुतोष जी को, ये बताना चाहिए था, स्पष्ट करना चाहिए था, शशि थरूर ने जो पाकिस्तानी लोगों के बीच में भारत की आलोचना करी, क्या ये सही था या गलत था? इस पे कोई उत्तर नहीं मिला। बोलिए। दूसरी बात, कोविड एक मिनट जल्दी है क्या आज अंसारी जी? खत्म हो रहा है ना सर, शो खत्म हो रहा है ना सर। कोई बात नहीं, बहुत आप इस सवाल का जवाब लेना चाहते हैं, एक और पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए जल्दी से गौरव जी। ले लीजिए। बोलिए आशु जी। हमें मत दीजिए, आप सवाल का जवाब वही मानते हैं। आशु जी सवाल सुन पाए आप गौरव जी का? मैंने सवाल सुन पाया, मैं जवाब दे रहा हूं उनके सवाल का। लाल किस अडवाणी अगर जिन्ना की मजार पे जाके नहीं अगर भाषण देते हैं, वो अगर शशि थरूर को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? बयान भी देशभक्ति की श्रेणी में है। दिहाड़ी वाला सत्य हिंदी का पत्रकार है, इसके मुंह में दही जम जाती है जब कांग्रेस के खिलाफ बोलना पड़ता है। मुझे पता है, इसीलिए मैंने कहा इस सवाल का उत्तर देके दिखाया। आप देखिए, जब आदमी बौखलाता है तो उसकी भाषा कैसे बदल जाती है। दही जम जाना, ये सब भाषा देख रहे हैं ना आप? हम देंगे जो दिहाड़ी कमजोरी का प्रतीक है, तर्क नहीं है इनके पास, इसलिए कभी कहेंगे दही जम जाएगा, कभी कहेगा कुछ कह जाएंगे। आशुतोष जी, ये तो बता दीजिए, शशि थरूर को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? उन्होंने सही किया, गलत किया? मैं कह रहा हूं लाल किस आडवाणी ने अगर सही किया तो शशि थरूर ने भी सही किया। आप सिर्फ शशि थरूर का बता दीजिए। मैं कह रहा हूं ना, लाल किस आडवाणी ने अगर सही किया तो शशि थरूर ने भी सही किया। गौरव जी देखिए, दुख की बात है, विश्लेषक का नाम मत बुलाया करिए, इनको कांग्रेस समर्थक बुलाया करिए अंसारी जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है।
और फिर से इनको पूर्व समाजवादी पार्टी का नेता बुलाया करिए, आगे लिख दिया करिए पूर्व समाजवादी पार्टी नेता डिफेक्टर, उखाड़ के फेंक चुकी है और भविष्य नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए आज तक। शशि थरूर के लाहौर फेस्ट में दिए गए बयान पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और उसी पर आप हमारी ये बहस देख रहे थे। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यही था कि क्या देश का सम्मान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर विदेशों में उछाला जाना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।